हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर का या जिस भी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखो, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव हो रही है, कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग हो रही है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। सो एक प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताऊंगी कि क्या नेक्स्ट एक्शन आ सकता है, कब तक आ सकता है, ठीक है, किस माइंडसेट से आ सकता है। तो ध्यान रखना है, हर चीज़ को अपनी सिचुएशन पे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर का, वेट अ मिनट, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। चलिए, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, होप, द क्राइस्ट, चॉइसेस, डिवाइन साइट, मूविंग और बॉटम ऑफ द डेक में है आर्कएंजल रफेल। ओके, सो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। चलिए लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। यहाँ पे होप की एनर्जी क्यों है? वाई इज होप हियर? क्यों है होप की एनर्जी यहाँ पे, क्यों है? ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एंड बॉटम ऑफ द डेक में है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पर्सन ना, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले समय में या उनका नेक्स्ट एक्शन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा जैसे वो आपसे बिहेव करते थे, जैसे वो आपके साथ रहते थे, उससे कुछ हटकर उनका बिहेवियर आपको दिखेगा। ओके, और ये जो चेंज उनके अंदर आने वाला है वो बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही बड़े लेवल पे चेंज आने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ना इस रिश्ते को या आपको एक अलग नजरिए से देखते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मैं इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करना चाहूंगी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज को प्लीज क्लैरिफाई करें। मैं टैरो कार्ड यूज कर रही हूँ। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? वाइज एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज हियर। ओके, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपके पार्टनर आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या फिर खुद कंफ्यूज थे, आपको भी कंफ्यूज कर रहे थे, अगर ऐसा कुछ हो रहा था ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ दिख रही है कि आने वाले समय में ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर अचानक से ही बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, मुझे इससे शादी करनी है, तो अचानक से ही इनके अंदर का ये चेंज होते हुए मुझे दिख रहा है, जो आपको भी बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा कि इंसान इतना कैसे बदल गया, इसकी सोच इतनी कैसे बदल गई, अचानक से इसके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया। लेकिन ये बदलाव मुझे आता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में, ठीक है। बहुत पावरफुल बदलाव आने वाला है और जो आने वाला न्यू मून है, जब भी नेक्स्ट न्यू मून आएगा, ये चेंज आप उनके अंदर न्यू मून के बाद से ही देखोगे। जब भी नेक्स्ट न्यू मून आ रहा है उसके बाद से ही या उसके आसपास ही आप ये बदलाव उनके अंदर देखोगे। या इक्लिप्स अगर आ रहा है, कोई ग्रहण आ रहा है या कोई चंद्र ग्रहण आ रहा है या फिर कोई भी न्यू मून आ रहा है, इसके बाद बहुत बड़ा बदलाव आपके रिश्ते में आएगा और बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है, आप होप मत खोइए। आप में से बहुत सारे लोग ना होपलेस हो गए हो,
ये इंसान कभी बदल नहीं सकता, ये इंसान कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकता, ये इंसान मुझे कभी वो जगह अपनी ज़िंदगी में नहीं दे सकता। ये जो आपके अंदर ये जो निराशा है वो आशा में बदलने वाली है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। द क्राइस्ट की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज द क्राइस्ट हियर? व्हाई इज क्राइस्ट? अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी है आपके अलावा, तो ये पर्सन फाइनली आपको चुनेंगे, उस इंसान को नहीं चुनेंगे, आपको चुनेंगे। ठीक है, क्राइस्ट की एनर्जी क्यों है? बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यू आर गुड इनफ। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी हियर? 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज तो देख रही हूँ मैं, इस पर्सन की जिंदगी में भी बहुत उथल पुथल चल रही है और आपके रिश्ते में भी बहुत उथल पुथल चल रही है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ना अब 2-3 चीजें दिख रही है, क्योंकि स्पेसिफिकली द क्राइस्ट का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी क्रिश्चियन हो, या आपके पर्सन क्रिश्चियन है, या फिर आप अचानक से ही जिस भी धर्म के हो आप क्रिश्चियन लाइक क्राइस्ट की तरफ आपका कहते हैं ना कि अचानक से कभी कभी ऐसा होता है कि हनुमान जी की तरफ आपका बहुत ज़्यादा झुकाव होने लगता है, आप उन्हें मानने लग जाते हो, या फिर अचानक से ही किसी भी भगवान की तरफ या किसी भी देवता की तरफ आपका एक रुझान होने लग जाता है। ओके, वैसा ही आप में से कुछ लोगों का रुझान होने वाला है क्राइस्ट की तरफ, जीसस क्राइस्ट की तरफ। ठीक है, जो आपको देखो, ज़रूरी नहीं कि आप अगर किसी धर्म के हो तो आपको उसी धर्म के जो भी देवता है या भगवान है या जो भी है आप उन्हीं को मानना चाहिए। ठीक है, आपकी मर्जी है, फ्रीडम है। ऐसा इससे ये नहीं होता कि आप अपने धर्म की इज्जत नहीं कर रहे हो। ठीक है, अभी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर मुझे ना एक बहुत बड़े लेवल पे ये बदलाव दिख रहा है कि वो स्पिरिचुअल बनने वाले हैं। अब तक सिर्फ प्रैक्टिकल थे, अब स्पिरिचुअल बनेंगे। आप उनके अंदर ये बदलाव देखोगे। और जो इंसान एक बार स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलता है ना, वो इंसान बहुत जल्दी उसके रिश्ते भी सुधरने लगते हैं, उसकी लाइफ में भी अच्छे अच्छे बदलाव आने लगते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में मुझे बहुत बड़े लेवल पे बदलाव आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो सही रास्ते पे अब मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सही रास्ता मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ, डिवाइन से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो जब इंसान डिवाइन से जुड़ने की कोशिश करता है, जब वो उस रास्ते पे चल निकलता है, तब उसके बदलाव, उसके अंदर भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो ये जो बदलाव आपके पर्सन के अंदर आने वाला है ना आने वाले समय में, ये बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जो निकलता है ना वो कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप बहुत ही ऑब्सेस हो गए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, या किसी भी धर्म या किसी भी भगवान देवता, बहुत ऑब्सेशन भी नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, उनके लिए प्यार होना चाहिए, मन में भक्ति भाव होना चाहिए, लेकिन ऑब्सेशन भी गलत है। तो आपके पर्सन प्रैक्टिकली ही थे अभी तक, सिर्फ अब स्पिरिचुअल भी होंगे। ओके, आप उनका वो भी रूप देखोगे। उनका मन करेगा कि मुझे ना लाइफ में शांति, सुकून चाहिए, और उनको पता है उनको सुकून कौन दे सकता है, सिर्फ आप दे सकते हो। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन आने वाले समय में सही रास्ते पे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओवरऑल ही जनरल लाइफ की भी अगर मैं इनकी बात करूँ कि इनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा प्यार चाहिए और हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है। ठीक है, चलो लेट्स क्लैरिफाई चॉइसेस की एनर्जी। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। Why is this card here? ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? Why is this here? Ace of Cups and bottom of the deck में the Moon. Okay, देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन के मुझे ये भी होता हुआ दिख रहा है कि वो ना रास्ता ढूंढने लगेंगे कि कैसे रिश्ते को ठीक किया जाए, कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपके दिल में जगह बनाई जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए। ठीक है, सो दे विल बी फाइंडिंग अ वे, रास्ता ढूंढते हुए मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि इनके पास चॉइसेस हो, जैसे मैंने अभी बोला आपको, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और लोग है या कोई और रिश्ता है या कोई फैमिली इशू है, कुछ है जिसमें अटके पड़े हैं, बट ये चॉइस करेंगे और ये चूज आपको ही करेंगे। ओके, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि
नहीं, अब मुझे इसको पाना है, मतलब आपको पाना है, किसी भी तरह से आपको पाना है। ओके, तो ये आपको बहुत प्यार देंगे, आप पे विश्वास रखेंगे, आपके दिल में अपने लिए प्यार जगाएंगे, मतलब एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं आप में। ओके, और कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इवन आपको टेस्ट कर सकते हैं कि आप उनके काबिल हो या नहीं, या फिर आप कितना प्यार करते हो उनसे, या आप किस हद तक जा सकते हो उनके लिए। दिस पर्सन माइट ट्राई टू टेस्ट यू। ओके, अभी देखो, किसी को ये चीज़ अच्छी लग सकती है, किसी को अच्छी नहीं लग सकती, आपके ऊपर है। सो या ये पर्सन आपको लेकर बहुत सेंसिटिव होने वाले हैं, बहुत इमोशनल होने वाले हैं। डिवाइन साइट की एनर्जी क्यों है? A fiery climax approaches and bottom of the deck में show the world the real you. Okay, and why is this card here? ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? A fiery climax approaches की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? Page of Cups, King of Cups. मैं बोल रही हूँ ना, जितना इंसान स्पिरिचुअल होता जाता है ना, उतना ही उसे सब में अच्छाई दिखने लगती है। आपके पर्सन को अब ना, जो आपको ब्लेम करते थे, आप में उनको सिर्फ बुराई नजर आती थी, अब वो बदलने वाला है। इस पर्सन को अब आप में अच्छाई नजर आएगी। बहुत जल्दी मुझे लगता है आपके रिश्ते का एक फाइनल डिसीजन जैसे आपके पर्सन का बनने वाला है, और वो फाइनल डिसीजन आपके रिश्ते को एक मोड़ पे ले जाएगा, एक मोड़ देगा। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। A lot of things are going to change. Okay, ये पर्सन आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, आपको स्टॉक करना, आपसे मिलने की कोशिश करना, आपको कॉल्स करना, मैसेजेस करना। ठीक है, आप में ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे। ओके, और ये ना लोगों से नहीं डरेंगे, लोगों को दिखाने से कि अब वो आपसे कितना प्यार करते हैं और वो आप उनकी लाइफ में क्या हो, आपकी जगह क्या है, वो दिखाने से नहीं डरेंगे। ओके, तो अपनी दिल की आवाज़ सुनते हुए दिख रहे हैं फाइनली। Why is moving here? मूविंग की एनर्जी क्यों है? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। ओके, अभी तक इनका जो भी रवैया रहा हो, इनका ये अगर अभी तक एक्शन ही नहीं ले रहे थे, आपकी तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे, आ ही नहीं रहे थे फिजिकली या किसी भी तरह से, अब मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इनको अब समझ आ गया कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, प्लान बनाना पड़ेगा कि क्या करना है आगे। यस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंग्ड मैन है बॉटम ऑफ द डेक में। देखो, डेफिनेटली ये पर्सन, इतना आसान नहीं होगा इनके लिए आपके पास आना या आपके तरफ आना, आके एक्शन लेना, अपना डिसीजन सुनाना या आपके साथ रिश्ते को ठीक करना। लेकिन डेफिनेटली आई कैन सी कि ये पर्सन हम हिम्मत करके आपके तरफ आएंगे भी, एक्शन भी लेंगे, और चीज़ें आगे भी बढ़ेगी। प्लानिंग होगा आपके साथ, ये इवन शादी की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनको अब समझ आ जाएगा सिर्फ बोलने से नहीं होता है, एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू टेक एक्शंस। प्रैक्टिकली प्लान बनाना पड़ता है चीज़ों के लिए, ऐसे ही मतलब सोच लिया और हो गया, ऐसा तो नहीं होता, राइट। आर्कएंजल रफेल की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज आर्कएंजल रफेल हियर? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक एंड बॉटम ऑफ द डेक में टाइम टू ब्रीद आउट। यस, आप दोनों का रिलेशनशिप ना बहुत ही बुरे फेज से गुजरा हुआ है। हो सकता है इनकी गलती हो या आपकी हो या दोनों की हो, लेकिन डेफिनेटली रिश्ता डिफिकल्ट फेज से गुजरा है, इतना आसान नहीं रहा है। पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो उनको भी खटकती है, उनको भी उससे दुख होता है, या उनको भी अभी भी वो चीज़ परेशान करती है। डेफिनेटली पास्ट किसी का भी आसान नहीं होता है, बट आपके पर्सन पास्ट के वजह से रुकते हुए नहीं दिख रहे हैं, पास्ट के वजह से अपने आप को रोकते हुए नहीं दिख रहे हैं, अपने आप को होल्ड बैक करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, हीलिंग होने वाली है, हीलिंग हो रही है, और मुझे लगता है बहुत अच्छा कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। इसको क्लैरिफाई करते हैं कार्ड को। द स्टार, यस, ये पर्सन होप खोता हुआ नहीं दिख रहे हैं, ये आपके साथ डेफिनेटली न्यू बिगनिंग करेंगे, होप नहीं खोएंगे। स्टार कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। ये पर्सन बहुत सोच समझ के, बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अब आपके लाइफ में आने वाले हैं। ओके, सो उनका एक नया रूप देखने के लिए आपको तैयार रहना है। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है तो रीच आउट टू मी, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। जैसे कि ये है ग्रीन एवेंजराइन, ये क्या करता है, ये आपके लाइफ में गुड लक को खींच के ले आता है,
गुड लक अगर नहीं हो, आपका लक ही आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप कुछ भी करो, आपकी लव लाइफ हो या आपकी करियर की लाइफ हो, आपके फाइनेंस हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी अगर आपका लक साथ नहीं देता। तो ये आपकी लाइफ में अबंडेंस लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, लक लाता है, ठीक है। और ये है आपको हीलिंग देता है। आप अगर सोच नहीं पा रहे हो, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, किसी ट्रॉमा में हो या बहुत स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी होती है, सो नहीं पाते हो, डिसीजंस नहीं ले पाते हो, अच्छे से सोच नहीं पाते हो, क्लियर कोड्स मतलब आपको आपके लाइफ में हीलिंग लाता है, क्लैरिटी लाता है, इसीलिए इसको मास्टर हीलर कहा जाता है, ठीक है। फिर ये है सिट्रीन। अगेन अगर आपके पास जॉब नहीं है या अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो लेकिन पैसा नहीं है, मतलब हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी लाता है। जॉब कर रहे हो, प्रमोशन नहीं मिल रही है, या फिर स्टूडेंट हो या अपने स्टडी पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, हर चीज़ के लिए आपके करियर से रिलेटेड ये आपको मदद करता है सिट्रीन, ओके। पायराइट मनी मैग्नेट कहा जाता है। मनी मैग्नेट मतलब क्या? पैसा मैग्नेट की तरह खींच लाता है आपकी लाइफ में, चाहे कहीं पे आपका पैसा फंसा हो, चाहे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज हो, करियर अपॉर्चुनिटीज हो, जहां से पैसा आने वाला है वहां से ये पैसे को खींच लाता है। फिर ये है रोज क्वार्ट्ज की रिंग, ठीक है, ये इस तरह से आती है। ये आप पहनोगे तो क्या होगा, आपकी लव लाइफ बेटर होगी, इंप्रूव होगी, आपके लव लाइफ की सारी दिक्कतों को ये दूर करता है, आपकी लव लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाता है, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में कोई आ जाए जो मुझसे प्यार करे, तो ये आपके सोलमेट को अट्रैक्ट करता है आपके लाइफ में, आपके लव पार्टनर को आपके तरफ अट्रैक्ट करता है। और सिर्फ रिलेशनशिप में ही, मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपके ओवरऑल रिश्ते भी सुधरने लग जाते हैं ये पहनने के बाद। तो रोज क्वार्ट्ज डेफिनेटली रिश्तों के लिए आपको यूज करना चाहिए। स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, फर्स्ट कमेंट में भी नंबर है, जाओ जल्दी जल्दी ऑर्डर करो और मैजिक देखो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।